और आपका प्रयागराज की धरती पे भव्य स्वागत है। तो आप, जैसा कि मैंने सुना कि आप पहली बार प्रयागराज त्रिवेणी संगम में आए हैं, तो कैसा लग रहा है? थोड़ा अपने परिचय बताइए और यहाँ के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरा परिचय यह है कि मैं गुजरात की धरती बड़ौदा शहर से मेरी कर्मभूमि है और मेरी जो जन्मभूमि है श्री नाथद्वारा, जहाँ स्वयं प्रभु श्रीनाथ जी विराजते हैं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस वक्त मैं युवा भारत साधु समाज का गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। एक छोटा परिचय, MA LLB PhD किया हुआ हूँ, धर्म को बहुत अच्छी तरह समझा हुआ हूँ और ज्ञान के एक चरम जो व्यवस्था है उसको धारण करके और फिर मैं इस धर्म क्षेत्र में आया हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है माँ गंगा की गोद में आके, क्योंकि त्रिवेणी संगम जहाँ होता है वहाँ ज्ञान की ऊर्जाओं से आपका हृदय वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है और संतों की रजकण जहाँ गिरती है, जहाँ आध्यात्मिक और भक्ति में वातावरण होता है, तो वो एक जगह दिव्य हो ही जाती है और वहाँ आकर के व्यक्ति निष्कपट हो जाता है। सर महाराज जी, जैसे आपने बताया आपने LLB किया है, तो सबसे पहले आप अपना नाम उजागर करिए। मेरा नाम है श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय। सर, जैसे आपने LLB किया है और युवा वर्ग के अध्यक्ष हैं, तो सर ये बताइए फिर आज के युग में क्यों युवा वर्ग इतनी भटक रही है, गलत रास्तों पे क्यों वो प्रवेश कर रहे हैं? मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। NLP है, उसके बाद में आप देखिए कि रेकी है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी मैं क्लासेस लेता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मैं ये मानता हूँ कि 7 साल तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो जाता है, जो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो हमारे को जब बच्चे को 7 साल के अंदर उसके अंदर हमको धर्म डालना होता है, तब हम उसे गेम खिलाते हैं, तब हम उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उसको ये नहीं कहते कि गायत्री मंत्र क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर ये क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो क्या है। हम उसे धर्म नहीं पढ़ाते। आज एक धर्म जो 1200 1300 1400 साल पुराना है, उन्होंने बच्चों को धर्म पढ़ाया बचपन से। छोटे छोटे बच्चे आज उस धर्म को पढ़ने गए, आज विश्व में वो फैलता जा रहा है। उसका कारण है कि उन्होंने उसको धर्म, हम हमारे बच्चों को धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं। हम हमारे बच्चों को जो स्कूल में एजुकेशन सिखाया जाता है वो केवल एक पैसे कमाने की मशीनरी है। आत्म उत्थान के लिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं सिखा रहा। क्योंकि उज्जैन मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं वहीं पे अपना आश्रम बना रहा हूँ। 300 करोड़ का मेरा कैंसर हॉस्पिटल का चैरिटेबल प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करूँगा। ये मेरा संकल्प मैंने लिया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने यही लक्ष्य रखा है कि जब 12th तक मैं एक ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊँ कि जिसके अंदर बच्चे हमारा कर्मकांड सीखे, धर्म को सीखे, पंच तत्व के देवताओं उनकी शक्ति। क्योंकि अब बच्चे भटक जाते हैं, गणपति को मानो, देवी को मानो, महादेव को मानो, शिव को मानो, 33 करोड़ देवी देवताओं किसको मानो? नहीं, पंच तत्व के पंच शक्ति और पंच देव ही हैं और उनसे ही सब विभाजन हुआ। जैसे हिंदू सनातन धर्म से अलग अलग मठ संप्रदाय बने, मगर मूल में तो हम सनातन धर्म जो ऋषियों की परंपरा है उसी का निर्वहन हम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रभु नारायण से जो ज्ञान लिया और उसके बाद में ही संपूर्ण सनातन धर्म का विस्तार हुआ। तो हमें हमारे बच्चों को 7 साल पहले उनके अंदर धर्म को अंकुरित करना होगा, तभी वो बच्चा बड़ा होकर के उसको भूलेगा नहीं। और जब उसके अंदर जीवन में दुख आएगा, आत्म शांति का अनुभव करना होगा कि मेरे पिता ने वो मंत्र दिया था, मेरे गुरु ने वो मंत्र दिया, तो आत्म शांति आएगी। कुल मिला के महाराज जी आपके कहने का उद्देश्य संस्कारों में कमी आ रही है। संस्कारों में नहीं, धर्म को सिखाने में कमी। संस्कार तो हम सिखा देते हैं, चल बेटा मंदिर चल, ले हाथ में प्रसाद ले भगवान को फूला, पर तुम उसकी वैज्ञानिकता उसको समझाओ। क्यों प्रसाद खाना है, क्यों हम भगवान को माला चढ़ाने जा रहे हैं, क्यों चरणामृत में लेना, उसके अंदर जो वाइब्रेशन से हमारे अंदर क्या आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक तरंग ही तो जा रही है संपूर्ण दुनिया में, और वही तरंग एक विचार बन के, कर्म बन के और सृष्टि के अंदर एक नए सृजन का निर्माण कर रही है। बाबा, स्कूल में अभी संस्कृत पे नहीं पढ़ाया जाता है, संस्कृत सब्जेक्ट। बहुत सारे स्कूल में ना इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मातृ से मदर बना है, पितृ से फादर बना है और भ्रातृ से ब्रदर बना है। सब जगह संस्कृति है, मगर ये ज्ञान हमारे बच्चों को देना है कि बेटा जो इंग्लिश तुम पढ़ रहे हो ना,
वो इंग्लिश बेसिकली संस्कृत ही उसकी जननी है। जी। तो ये वैज्ञानिकता कब आएगी? देखिए, हमें सभी को मिलके प्रयास करना होगा। इस कुंभ में कल मैं मुंबई था, वहाँ पर भी संत संसद थी, काफ़ी भारतवर्ष के 50 जो है सभी संत आए हुए थे हमारे। मैंने यही एक प्रश्न रखा था कि हमें हमारे धर्म को जागृत करना है, राष्ट्रभक्ति नहीं सिखानी, बच्चों को धर्म सिखाना है। अन्य धर्म के लोग आप कहीं भी जाओगे वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। हमारे बच्चे क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने उसकी वैज्ञानिकता और उसकी दृढ़ता को नहीं सिखाया। तो महाराज जी, एक चीज़ है, आज के युग में कुछ ये भी चीज़ें हैं कि आजकल के बच्चे, मतलब मैं पूरे को तो नहीं कहूँगी, कुछ को कहूँगी, अपने माँ बाप के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ तक सनातन धर्म में आती है? अगर एक सच्चा सनातनी है तो वो अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। 2 काम इस भारतवर्ष में बहुत गलत हुए। हाँ। हॉलीवुड की जो ये पिक्चर कल्चर जो हमारे यहाँ पे आई और जो पिक्चरें बनी, उसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर अज्ञान आने लग गया, माता और पिता के प्रति समर्पण नहीं रहा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो सोशल मीडिया में आज हम टेलीफोन अपना जो फ़ोन है उसको लेकर के हम सारा दिन बच्चे बैठे रहते हैं। छोटा सा बच्चा होता है 2 साल में रोने लगता है, मम्मी उसको फ़ोन पकड़ा देगी, वो उसको देखता चला जाएगा, तो उसके अंदर वही तो संस्कार हैं। मैंने कहा 7 साल तक बच्चे के मेंटल को डेवलप करना। चाणक्य ने 4 साल के चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था कि तुम इस देश के सम्राट बनोगे, उन्होंने बना के माने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अवचेतन मन में वो डाल दिया कि तुम सम्राट बनना है। हमने हमारे बच्चे के अंदर क्या डाला? अच्छे अच्छे सॉन्ग बजा के उसको दे दिए, अच्छी अच्छी पिक्चरें दे दी, कार्टून दे दिए। हमारे धर्म की गहराई, धर्म की वैज्ञानिकता, धर्म की ऊर्जाएं हमने कहाँ दी बच्चों को? तो हम पछता रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ अंधे हो चुके हैं। तो आपके हिसाब से हमारे यहाँ वृद्धाश्रम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, वृद्धाश्रम तो विदेशों में भी है, और जो दुर्दशा विदेशों में है वो भारत में नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि एक उम्र जब आती है तो व्यक्ति के अंदर एक चेतना भी जगती है कि भारत का ऋषि, भारत का संत, भारत का महापुरुष कहता है कि संसार को छोड़ के भी जाना है, तो वो भजन करेगा, तीर्थ में जाएगा, रहेगा थोड़े दिन, आनंदित रहेगा। और भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी जीव चला जाए उसका पालन पोषण हो जाता है, रहने को। विदेशों में नहीं होगा। अगर आपके पास आपने पैसे इतने नहीं कमाए हैं, डॉलर इतने नहीं कमाए हैं, तो आपके लिए नर्सिंग होम नहीं है, आपके लिए ओल्ड एज होम वहाँ भी नहीं है। भारत में सब कुछ है। तो वृद्धाश्रम होने चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने कई वृद्धाश्रम देखे हैं। हाँ। सत्य में पर आजकल उल्टा हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अब वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी जब दोनों कमाते हैं और बच्चा हो गया, संभालेगा कौन? तो वही सास ससुर को ही संभालना है। तो पत्नियां ये सोचती है कि 20,000 हम उनको दें, ज़्यादा अच्छा है कि हमारे माँ बाप को दें, तो बच्चे को संस्कार भी अच्छा आएगा। हमारी सासू के हाथ से भोजन बना के खाएगा क्योंकि वो धार्मिक है, तो उसके अंदर भी एक ऊर्जा कण सात्विक होंगे। तो वृद्धाश्रम की अब धीरे धीरे, मुझे नहीं लगता आवश्यकता अब धीरे धीरे रहेगी। अब ये क्योंकि अब दोनों वर्किंग में आ गए हैं, पति पत्नी। अच्छा, एक चीज़ महाराज जी, बस एक चीज़ और, कर्म हमेशा लौट के आता है? देखिए, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, भागवत जी में कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो इसलिए जो हमने पूर्व जन्म में जो हमने जो बोया है, इस जन्म में हम काटेंगे, और इस जन्म में जो हमने बोया है वो अगले जन्म में काटेंगे। तो संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म, भारत का महर्षि, भारत के ऋषियों ने इसकी व्यवस्था दी है, तो वो आपको परेशान करने ही वाला है, और अच्छा कर्म किया है तो आनंदित करने ही वाला है। धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है।